रिवाइज कीजिए 4.2.3 फाइलम टिनोफोरा को। बताइए टिनोफोरा को हम कॉमनली क्या कहते हैं? जी हाँ, टिनोफोर को हम कॉमनली सी वैलनट्स या कॉम्ब जेलीज कहते हैं। बताइए ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? जी हाँ, टिनोफोरा को हम कॉमनली सी वैलनट्स कहते हैं या कॉम्ब जेलीज कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। चलिए टिनोफोर की सिमेट्री, इसका एम्ब्रियोनिक लेयर और ऑर्गेनाइजेशन बताइए। जी हाँ, टिनोफोर ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बताइए टिनोफोर के बॉडी में कितने एक्सटर्नल रॉज होते हैं और ये एक्सटर्नल रॉज किस में हेल्प करते हैं? जी हाँ, टिनोफोर में 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट की एक्सटर्नल रॉज होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। जी हाँ, टिनोफोर में 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट की एक्सटर्नल रॉज होती है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। फिगर 4.8 एग्जाम्पल्स ऑफ टिनोफोरा में किसका फिगर दिखाया गया है? जी हाँ, फिगर 4.8 में एग्जाम्पल्स ऑफ टिनोफोरा में प्लूरोब्राकिया का फिगर दिखाया गया है। ये टिनोफोरा में डाइजेशन कैसा होता है? जी हाँ, टिनोफोरा में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। जी हाँ, टिनोफोरा में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। क्या टिनोफोरा में बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलती है? जी हाँ, टिनोफोरा में बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलती है। जी हाँ, टिनोफोरा में बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलती है। बताइए बायोलुमिनेसेंस क्या होती है? जी हाँ, बायोलुमिनेसेंस वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म शरीर से लाइट इमिट करते हैं। बताइए क्या टिनोफोरा में सेक्सेज सेपरेट होते हैं? जी हाँ, टिनोफोरा में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। जी हाँ, टिनोफोरा में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। बताइए टिनोफोरा में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है? जी हाँ, टिनोफोरा में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जी हाँ, टिनोफोरा में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बताइए टिनोफोरा में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसा होता है? जी हाँ, टिनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तथा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जी हाँ, टिनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तथा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। चलिए टिनोफोरा का 2 एग्जाम्पल्स बताइए।
जी हाँ, टिनोफोरा का दो एग्जाम्पल्स पिल्यूरोब्राकिया और टिनोप्लाना है। जी हाँ, टिनोफोरा का दो एग्जाम्पल्स पिल्यूरोब्राकिया और टिनोप्लाना है। जी हाँ, टिनोफोरा का दो एग्जाम्पल्स पिल्यूरोब्राकिया और टिनोप्लाना है। जी हाँ, टिनोफोरा का दो एग्जाम्पल्स पिल्यूरोब्राकिया और टिनोप्लाना है। बताइए, क्या आप अपने माइंड में पिल्यूरोब्राकिया का फिगर देख सकते हैं? रिवाइज कीजिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म को। बताइए, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस को फ्लैटवर्म्स क्यों कहते हैं? जी हाँ, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म की बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म कहते हैं। जी हाँ, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म की बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म कहते हैं। बताइए, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म मोस्टली किस रूप में पाए जाते हैं? जी हाँ, फ्लैटवर्म्स या प्लेटीहेल्मिन्थस ये एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन में मोस्टली एंडोपैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। जी हाँ, फ्लैटवर्म्स या प्लेटीहेल्मिन्थस ये एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन में मोस्टली एंडोपैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। चलिए, फ्लैटवर्म का सिमेट्री, एम्ब्रियोनिक लेयर और सिलोम के बारे में बताइए। जी हाँ, फ्लैटवर्म बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं। जी हाँ, फ्लैटवर्म बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं। बताइए, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर फ्लैटवर्म में किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? जी हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर फ्लैटवर्म में ऑर्गेन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जी हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर फ्लैटवर्म में ऑर्गेन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बताइए, प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर फ्लैटवर्म की पैरासिटिक फॉर्म्स में क्या उपस्थित होता है? जी हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म्स की पैरासिटिक फॉर्म में हुक्स और शक्कर्स उपस्थित होते हैं। उनमें से कुछ अपनी बॉडी सरफेस द्वारा सीधे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जी हाँ, कुछ प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर फ्लैटवर्म में एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर टिनोफोरा में, जी हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर टिनोफोरा में उस स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या कहते हैं जो कि हेल्प करता है इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एस्केरेशन? जी हाँ, उस स्पेशलाइज्ड सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते हैं जो कि हेल्प करता है इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एस्केरेशन। जी हाँ, उस स्पेशलाइज्ड सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते हैं जो कि हेल्प करता है इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एस्केरेशन। बताइए, क्या प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर फ्लैटवर्म्स में सेक्सेज सेपरेट होते हैं? जी नहीं, प्लेटीहेल्मिन्थस में सेक्सेज सेपरेट नहीं होते हैं। जी नहीं, प्लेटीहेल्मिन्थस में सेक्सेज सेपरेट नहीं होते हैं। बताइए, प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर फ्लैटवर्म में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है?
जी हाँ, प्लेटीहेलमिन्थस या फिर फ्लैटवर्म में फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट होता है थ्रू मिनी लार्वल स्टेजेस। जी हाँ, प्लेटीहेलमिन्थस या फिर फ्लैटवर्म में फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट होता है थ्रू मिनी लार्वल स्टेजेस। क्या कुछ प्लेटीहेलमिन्थस या फिर फ्लैटवर्म पोजिस करते हैं रीजेनरेशन कैपेसिटी को? यदि हाँ, तो एग्जांपल बताइए। जी हाँ, सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेस करते हैं हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी को। जी हाँ, सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेस करते हैं हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी को। चलिए, प्लेटीहेलमिन्थस या फिर फ्लैटवर्म की दो एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, प्लेटीहेलमिन्थस की दो एग्जाम्पल टिनिया यानी कि टेपवर्म, पैस्कियोला यानी कि लिवर फ्लूक है। जी हाँ, प्लेटीहेलमिन्थस की दो एग्जाम्पल टिनिया यानी कि टेपवर्म, पैस्कियोला यानी कि लिवर फ्लूक है। जी हाँ, प्लेटीहेलमिन्थस की दो एग्जाम्पल टिनिया यानी कि टेपवर्म, पैस्कियोला यानी कि लिवर फ्लूक है। क्या आपके माइंड में टेपवर्म यानी कि टिनिया की फिगर आ रही है? क्या आपके माइंड में टेपवर्म यानी कि टिनिया की फिगर आ रही है? क्या आपके माइंड में टेपवर्म यानी कि टिनिया की फिगर आ रही है? क्या आपके माइंड में लिवर फ्लूक यानी कि फैस्कियोला की फिगर आ रही है? क्या आपके माइंड में लिवर फ्लूक यानी कि फैस्कियोला की फिगर आ रही है? क्या आपके माइंड में लिवर फ्लूक यानी कि फैस्कियोला की फिगर आ रही है? रिवाइज कीजिए 4.2.5 फाइलम एस्की हेलमिन्थस या फिर राउंड वर्म्स को। बताइए, एस्की हेलमिन्थस को राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं? जी हाँ, एस्की हेलमिन्थस को राउंड वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होती है, अतः इन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं। जी हाँ, एस्की हेलमिन्थस को राउंड वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होती है, अतः इन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 4.10 एग्जाम्पल ऑफ एस्की हेलमिन्थस राउंड वर्म में मेल और फीमेल को। बताइए, क्या एस्की हेलमिन्थस या राउंड वर्म फ्री लिविंग, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक हो सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? जी हाँ, एस्की हेलमिन्थस या फिर राउंड वर्म्स फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक हो सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जी हाँ, एस्की हेलमिन्थस या फिर राउंड वर्म्स फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक हो सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताइए, राउंड वर्म्स या एस्की हेलमिन्थस के पास किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? जी हाँ, एस्की हेलमिन्थस या फिर राउंड वर्म्स के पास ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जी हाँ, एस्की हेलमिन्थस या फिर राउंड वर्म्स के पास ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए, एस्की हेलमिन्थस का सिमेट्री, एम्ब्रियोनिक लेयर और सिलोम के बारे में बताइए। जी हाँ, एस्की हेलमिन्थस या फिर राउंड वर्म्स बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। जी हाँ, एस्की हेलमिन्थस या फिर राउंड वर्म्स बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। बताइए, फाइलम एस्की हेलमिन्थस या फिर राउंड वर्म्स का एलिमेंट्री कैनाल
किससे कंप्लीट होता है? जी हाँ, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स का एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। जी हाँ, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स का एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। बताइए, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स में किसके द्वारा वेस्टेज रिमूव होता है फ्रॉम द बॉडी कैविटी? जी हाँ, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म में एस्केरेटरी ट्यूब रिमूव्स करता है बॉडी वेस्टेज को फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एस्केरेटरी पोर। जी हाँ, थ्रू एस्केरेटरी पोर बॉडी कैविटी से बॉडी वेस्टेज को रिमूव किया जाता है इन एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म। जी हाँ, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म में एस्केरेटरी ट्यूब रिमूव्स करता है बॉडी वेस्टेज को फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एस्केरेटरी पोर। जी हाँ, थ्रू एस्केरेटरी पोर बॉडी कैविटी से बॉडी वेस्टेज को रिमूव किया जाता है इन एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म। बताइए, क्या एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं? जी हाँ, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि डायोसियस होते हैं, यानी कि मेल्स और फीमेल्स डिस्टिंक्ट होते हैं। जी हाँ, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि डायोसियस होते हैं, यानी कि मेल्स और फीमेल्स डिस्टिंक्ट होते हैं। बताइए, कौन ऑफ्टन लॉन्गर होता है देन मेल्स? जी हाँ, ऑफ्टन फीमेल्स लॉन्गर होता है देन मेल्स। जी हाँ, ऑफ्टन फीमेल्स लॉन्गर होता है देन मेल्स। बताइए, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? जी हाँ, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। बताइए, डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जी हाँ, डायरेक्ट डेवलपमेंट में यंग वंस एडल्ट के समान दिखते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट डेवलपमेंट में यंग वंस एडल्ट के समान दिखते हैं। चलिए, एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म का 3 एग्जांपल्स बताइए। जी हाँ, एस्केरिस यानी कि राउंड वर्म्स, वाउकेरिया यानी कि फाइलेरिया वर्म, एंड साइक्लोस्टोमा यानी कि हुक वर्म एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स के एग्जांपल हैं। जी हाँ, एस्केरिस यानी कि राउंड वर्म्स, वाउकेरिया यानी कि फाइलेरिया वर्म, एंड साइक्लोस्टोमा यानी कि हुक वर्म एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स के एग्जांपल हैं। जी हाँ, एस्केरिस यानी कि राउंड वर्म्स, वाउकेरिया यानी कि फाइलेरिया वर्म, एंड साइक्लोस्टोमा यानी कि हुक वर्म एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म्स के एग्जांपल हैं। बताइए, कि आपके माइंड में फिगर 4.10 एग्जांपल्स ऑफ एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म में मेल और फीमेल की लेबलिंग दिख रही है? बताइए, कि आपके माइंड में फिगर 4.10 एग्जांपल्स ऑफ एस्की हेलमिंथस या फिर राउंड वर्म में मेल और फीमेल की लेबलिंग दिख रही है? रिवाइज कीजिए 4.2.6 फाइलम एनालिडा को। चलिए, फाइलम एनालिडा का
हैबिटेट बताइए। जी हाँ, फाइलम एनेलिडा एक्वाटिक यानी कि मैराइन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। जी हाँ, फाइलम एनेलिडा एक्वाटिक यानी कि मैराइन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। बताइए क्या एनेलिडा फ्री लिविंग और समटाइम्स पैरासिटिक भी होते हैं? जी हाँ, फाइलम एनेलिडा के मेंबर फ्री लिविंग और समटाइम्स पैरासिटिक होते हैं। जी हाँ, फाइलम एनेलिडा के मेंबर फ्री लिविंग और समटाइम्स पैरासिटिक होते हैं। बताइए क्या फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स एग्जिबिट करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को और बाइलेटरल सिमेट्री को? जी हाँ, फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स एग्जिबिट करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री को। जी हाँ, फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स एग्जिबिट करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री को। बताइए क्या फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं? जी हाँ, फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। जी हाँ, फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। बताइए फाइलम एनेलिडा का नाम एनेलिडा ही क्यों है? जी हाँ, फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स का बॉडी सरफेस डिस्टिंक्ट मार्क्ड आउट होता है इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, इसलिए इसका नाम एनेलिडा है। जी हाँ, फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स का बॉडी सरफेस डिस्टिंक्ट मार्क्ड आउट होता है इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, इसलिए इसका नाम एनेलिडा है। बताइए फाइलम एनेलिडा कौन सा वर्ड से बना हुआ है और इसका क्या मतलब होता है? जी हाँ, फाइलम एनेलिडा वर्ड लैटिन वर्ड एन्यूलस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। जी हाँ, फाइलम एनेलिडा वर्ड लैटिन वर्ड एन्यूलस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। बताइए क्या आपके माइंड में फिगर 4.11 से यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ एनेलिडा में नेरिस का फिगर आ रहा है और हिरुडिनेरिया की? बताइए क्या आपके माइंड में फिगर 4.11 से यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ एनेलिडा में नेरिस का फिगर आ रहा है और हिरुडिनेरिया की? बताइए क्या आपके माइंड में फिगर 4.11 से यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ एनेलिडा में नेरिस का फिगर आ रहा है और हिरुडिनेरिया की? बताइए एनेलिडा क्या पोजेस करते हैं जो कि हेल्प्स करता है इन लोकोमोशन? जी हाँ, फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स पोजेस करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स को जो कि हेल्प्स करता है इन लोकोमोशन। जी हाँ, फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स पोजेस करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स को जो कि हेल्प्स करता है इन लोकोमोशन। बताइए एक्वाटिक एनेलिड्स लाइक नेरिस क्या पोजेस करते हैं जो कि हेल्प्स करता है इन स्विमिंग?
जी हाँ, एक्वाटिक एनेलिड्स लाइक नेरिस पोजेस करते हैं लैटरल अपेंडेजेस पारापोरिया को, जो कि हेल्प करता है इन स्विमिंग। जी हाँ, एक्वाटिक एनेलिड्स लाइक नेरिस पोजेस करते हैं लैटरल अपेंडेजेस पारापोरिया को, जो कि हेल्प करता है इन स्विमिंग। बताइए, एनेलिडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? जी हाँ, एनेलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। जी हाँ, एनेलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बताइए, एनेलिडा में कौन हेल्प करता है इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एस्करेशन? जी हाँ, एनेलिडा में नेफ्रिडिया यानी कि सिंगुलर जिसका नेफ्रिडियम होता है वो हेल्प करता है इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एस्करेशन। जी हाँ, एनेलिडा में नेफ्रिडिया यानी कि सिंगुलर जिसका नेफ्रिडियम होता है वो हेल्प करता है इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एस्करेशन। बताइए, एनेलिडा में न्यूरल सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है? जी हाँ, एनालिडा में न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ गैंग्लिया जिसका सिंगुलर गैंग्लियन होता है और कनेक्टेड होते हैं बाई लैटरल नर्व्स टू और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। जी हाँ, एनालिडा में न्यूरल सिस्टम के रूप में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो लैटरल नर्व्स के द्वारा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े होते हैं। जी हाँ, एनालिडा में न्यूरल सिस्टम के रूप में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो लैटरल नर्व्स के द्वारा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े होते हैं। बताइए, गैंग्लिया का सिंगुलर क्या होता है? जी हाँ, गैंग्लिया का सिंगुलर गैंग्लियन होता है। जी हाँ, गैंग्लिया का सिंगुलर गैंग्लियन होता है। बताइए, नेरिस जो कि एक एक्वाटिक फॉर्म है एनेलिडा का, यह डायोसियस होता है या कि मोनोसियस? जी हाँ, नेरिस एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एनेलिडा डायोसियस होता है। जी हाँ, नेरिस एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एनेलिडा डायोसियस होता है। जी हाँ, नेरिस एक्वाटिक फॉर्म ऑफ एनेलिडा डायोसियस होता है। ये दो एग्जाम्पल्स एनेलिडा का बताइए जो कि मोनोसियस होते हैं। जी हाँ, दो एनेलिड अर्थवर्म्स एंड लीचेस मोनोसियस होते हैं। जी हाँ, दो एनेलिड अर्थवर्म्स एंड लीचेस मोनोसियस होते हैं। जी हाँ, दो एनालिड अर्थवर्म्स एंड लीचेस मोनोसियस होते हैं। जी हाँ, दो एनालिड अर्थवर्म्स एंड लीचेस मोनोसियस होते हैं। बताइए, एनालिडा में रिप्रोडक्शन का क्या मोड है? जी हाँ, एनालिडा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जी हाँ, एनालिडा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जी हाँ, एनालिडा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए, तीन एग्जाम्पल बताइए एनालिडा का। जी हाँ, नेरिस फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म एंड हिरुडिनेरिया यानी कि ब्लड शकिंग लेच एनेलिडा के एग्जाम्पल हैं। जी हाँ, नेरिस फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म एंड हिरुडिनेरिया यानी कि ब्लड शकिंग लेच एनेलिडा के एग्जाम्पल हैं। जी हाँ, नेरिस फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म एंड हिरुडिनेरिया यानी कि ब्लड शकिंग लेच एनेलिडा के एग्जाम्पल हैं। चलिए, रिवाइज कीजिए 4.2.7 फाइलम आर्थ्रोपोडा को।
चलिए एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम का नाम बताइए, साथ में यह भी बताइए इस लार्जेस्ट फाइलम में कौन आते हैं। जी हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। जी हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। अर्थ पर नेम्ड स्पीसीज में कितना आर्थ्रोपोड्स है? जी हाँ, अर्थ पर नेम्ड स्पीसीज में टू थर्ड केवल आर्थ्रोपोड्स हैं। जी हाँ, अर्थ पर नेम्ड स्पीसीज में टू थर्ड केवल आर्थ्रोपोड्स हैं। क्या आपके माइंड में आर्थ्रोपोडा ल्यूकास्टा का फिगर आ रहा है? क्या आपके माइंड में आर्थ्रोपोडा ल्यूकास्टा का फिगर आ रहा है? क्या आपके माइंड में आर्थ्रोपोडा ल्यूकास्टा का फिगर आ रहा है? क्या आपके माइंड में आर्थ्रोपोडा बटरफ्लाई का फिगर आ रहा है? क्या आपके माइंड में आर्थ्रोपोडा बटरफ्लाई का फिगर आ रहा है? बताइए क्या आपके माइंड में आर्थ्रोपोडा स्कॉर्पियन की फिगर आ रहा है? बताइए क्या आपके माइंड में आर्थ्रोपोडा स्कॉर्पियन की फिगर आ रहा है? क्या आपके माइंड में आर्थ्रोपोडा प्रॉन का फिगर आ रहा है? क्या आपके माइंड में आर्थ्रोपोडा प्रॉन का फिगर आ रहा है? बताइए फाइलम आर्थ्रोपोडा में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? जी हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जी हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बताइए क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड तथा सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड तथा सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड तथा सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। बताइए आर्थ्रोपोड्स की बॉडी किससे ढकी होती है? जी हाँ, आर्थ्रोपोड्स की बॉडी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से ढकी होती है। जी हाँ, आर्थ्रोपोड्स की बॉडी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से ढकी होती है। बताइए फाइलम आर्थ्रोपोडा की बॉडी के कितने भाग होते हैं? जी हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा में बॉडी के 3 भाग होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जी हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा में बॉडी के 3 भाग होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। आर्थ्रोपोडा का क्या मतलब होता है? जी हाँ, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट होता है और पोडा मतलब अपेंडेजेस होता है। जी हाँ, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट होता है और पोडा मतलब अपेंडेजेस होता है। बताइए फाइलम आर्थ्रोपोडा में अपेंडेजेस कैसे होते हैं? जी हाँ, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब में आर्थ्रोस का मतलब जॉइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस होता है। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब में आर्थ्रोस
का मतलब ज्वाइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस होता है। बताइए आर्थ्रोपोडा में रेस्पायरेशन के लिए क्या क्या होता है? जी हाँ, आर्थ्रोपोडा में रेस्पायरेशन के लिए गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा में रेस्पायरेशन के लिए गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। बताइए आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? जी हाँ, आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। बताइए आर्थ्रोपोडा में सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में कौन कौन होता है? जी हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा में सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में एंटीना, आइज दैट इज कंपाउंड और सिंपल, एस्टेटोसिस्ट्स और बैलेंस ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। जी हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा में सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में एंटीना, आइज दैट इज कंपाउंड और सिंपल, एस्टेटोसिस्ट्स और बैलेंस ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। बताइए आर्थ्रोपोड्स में एस्केरेशन किसके द्वारा टेक्स प्लेस करता है? जी हाँ, आर्थ्रोपोडा में एस्केरेशन होता है थ्रू मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा में एस्केरेशन होता है थ्रू मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स। बताइए आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में से कितने डायोसियस होते हैं? जी हाँ, ये आर्थ्रोपोडा मोस्टली डायोसियस होते हैं। जी हाँ, ये आर्थ्रोपोडा मोस्टली डायोसियस होते हैं। आर्थ्रोपोडा में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? यहाँ आर्थ्रोपोडा में फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। यहाँ आर्थ्रोपोडा में फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। यहाँ आर्थ्रोपोडा में फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। बताइए क्या आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स मोस्टली ओविपेरस होते हैं? जी हाँ, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स मोस्टली ओविपेरस होते हैं। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स मोस्टली ओविपेरस होते हैं। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स मोस्टली ओविपेरस होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में डेवलपमेंट के बारे में बताइए। जी हाँ, आर्थ्रोपोड्स में डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जी हाँ, आर्थ्रोपोड्स में डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जी हाँ, आर्थ्रोपोड्स में डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स में तीन का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस इंसेक्ट में एपिस यानी कि हॉनी बी, बॉम्बिक्स यानी कि सिल्कवर्म, लैसिफर यानी कि लैक इंसेक्ट आते हैं। जी हाँ, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस इंसेक्ट में एपिस यानी कि हॉनी बी, बॉम्बिक्स यानी कि सिल्कवर्म, लैसिफर यानी कि लैक इंसेक्ट आते हैं। जी हाँ, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस इंसेक्ट में एपिस यानी कि हॉनी बी, बॉम्बिक्स यानी कि सिल्कवर्म, लैसिफर यानी कि लैक इंसेक्ट आते हैं।
चलिए आर्थ्रोपोड में वेक्टर्स का 3 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, आर्थ्रोपोड्स में वेक्टर्स का 3 एग्जाम्पल एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटोज है। जी हाँ, आर्थ्रोपोड्स में वेक्टर्स का 3 एग्जाम्पल एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटोज है। जी हाँ, आर्थ्रोपोड्स में वेक्टर्स का 3 एग्जाम्पल एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटोज है। जी हाँ, आर्थ्रोपोड्स में वेक्टर्स का 3 एग्जाम्पल एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस मॉस्किटोज है। चलिए आर्थ्रोपोड में ग्रीगेरियस पेस्ट का एक एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, आर्थ्रोपोड में ग्रीगेरियस पेस्ट का एग्जाम्पल लोक्यूस्टा यानी कि लोक्यूस्ट है। जी हाँ, आर्थ्रोपोड में ग्रीगेरियस पेस्ट का एग्जाम्पल लोक्यूस्टा यानी कि लोक्यूस्ट है। जी हाँ, आर्थ्रोपोड में ग्रीगेरियस पेस्ट का एग्जाम्पल लोक्यूस्टा यानी कि लोक्यूस्ट है। चलिए आर्थ्रोपोड में लिविंग फॉसिल का एक एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, आर्थ्रोपोड में लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैब है। जी हाँ, आर्थ्रोपोड में लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैब है। जी हाँ, आर्थ्रोपोड में लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैब है। जी हाँ, आर्थ्रोपोड में लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैब है।